लेकिन हमारी इस सरकार से उम्मीद है कि वो इस कानून को लाएगी, कि वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए कि 2 बच्चे तक ठीक है, सभी के 2 बच्चे हों, हमारी कोई पाबंदी नहीं है कि 2 बच्चे ना करें, लेकिन 3 बच्चे होने पर, तीसरा बच्चा होने पर वोटिंग राइट समाप्त हो और चौथा बच्चा होने पर सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए और 10 साल का आजीवन कारावास हो। जितना भी विपक्ष है इससे विरोध के लिए विरोध कर रहा है, इनका धरातल, इनकी जमीन खिसक चुकी है, जनता इनकी हकीकत को जान चुकी है कि इन्होंने 65 साल में 60 साल में क्या किया। विपक्ष ने सिर्फ विपक्ष ने एक दूसरे भाइयों को लड़ाया और अपनी राजनीति की, अपनी सरकारें बनाई और अपनी मलाई खाई। अब कौन लोग रह गए जो शर्जील इमाम को रिहा कराना चाहते हैं और किस किस को रिहा कराना चाहते हैं? आप देखिए, उनका किसानों से क्या लेना देना है? खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, उनका किसानों से क्या लेना देना है? कह रहे हैं इंदिरा ठोक दी, मोदी को भी ठोक देंगे, कनाडा में ठोक दे। क्या है वो किसान है? वो किसान नहीं है, वो देश विरोधी लोग हैं। किसान ये सब कुछ कर ही नहीं सकता। निश्चित तौर पर हमारे देश का किसान राष्ट्रभक्त किसान है, और जब राष्ट्रभक्त किसान होता है तो वो देश की किसी भी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी भी गलत बात को पसंद नहीं करता। तो जो लोग बैठे हुए हैं सब अराजक लोग हैं। मित्र, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों जरूरी है। हमारे पास, मैं तो देश के लोगों से सर्वप्रथम यही कहना चाहता हूँ, जाति पंथ मजहब से ऊपर उठ करके इस विषय के बारे में, इस विषय की गंभीरता के बारे में सोचना होगा, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है, खानदान हमारे पास सीमित है, पानी हमारे पास सीमित है। पूरे विश्व की 18% आबादी को हम वहन करते हैं और हमारे पास पानी सिर्फ 4.25% है और भूमि हमारे पास सिर्फ 2.5% है विश्व की। तो आप सोचिए, इस तकरीबन 150 करोड़ की होने वाली आबादी को ये देश कैसे वहन कर पाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये कानून बहुत ज़रूरी है और जितनी जल्द कानून बनेगा उतना ही बढ़िया रहेगा। सर, कानून में क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, किस तरीके का कानून होना चाहिए, क्या सजा होनी चाहिए, क्या समस्या? देखिए, ये सरकार तय करेगी, ये सरकार का काम है कि क्या सजा होनी चाहिए, क्या प्रावधान होना चाहिए। लेकिन हमारी तरफ से भी सजेशन सरकार को है कि 2 बच्चे तक ठीक है, सभी के 2 बच्चे हों, हमारी कोई पाबंदी नहीं है कि 2 बच्चे ना करें, लेकिन 3 बच्चे होने पर, तीसरा बच्चा होने पर वोटिंग राइट समाप्त हो और चौथा बच्चा होने पर सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए और 10 साल का आजीवन कारावास हो। ये आप लोगों ने प्रस्ताव पहले कहीं दिया है, ज्ञापन दिए हैं? नहीं, हमने सरकार को कई बार ज्ञापन दिए हैं, सरकार चिंतित भी है इस विषय पर। हमारी देश के राष्ट्रपति जी से भी मुलाकात हुई थी, जिसमें 125 सांसदों ने अपनी सिग्नेचर के साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ में स्वीकृति दी है। अब ये सरकार तय करेगी, देश के राष्ट्रपति जी तय करेंगे कि कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन चिंतित सरकार भी है। ये बहुत गंभीर विषय है कि हम इतने बहन को, इतनी, आप देखिए, आप सड़क पर जाएं आपको जगह नहीं मिलेगी, अस्पताल में जाएं तो आपको बिस्तर नहीं मिलेगा, स्कूल कॉलेज में जाएं तो आपको सीट नहीं मिलेगी, ट्रेन में आपको वर्थ नहीं मिलेगी। आप क्या करेंगे साहब, कैसे करेंगे? जिस देश में 60,000 70,000 बच्चे डेली पैदा होते हों, उस देश में कौन सी सरकार सुविधाएं दे सकती है, कौन सी सरकार नौकरियां दे सकती है? चाहे सरकार किसी भी पार्टी की आ जाए, मैं ये नहीं कहता भाजपा की सरकार, कांग्रेस की, किसी भी दल की सरकार बने, लेकिन जहां 60-70,000 बच्चे प्रतिदिन जन्म लेते हों, वहां कौन सी सरकार नौकरी दे सकती है? कोई नहीं दे सकती। सर, पिछले तकरीबन 70 सालों में किसी भी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। क्या लगता है जो अब की सरकार है वो उस पर काम करेगी या कानून बनाएगी? देखिए, अभी तक जितनी भी सरकारें आई, सबने वोट बैंक की राजनीति के लिए काम किया। सबको अपना वोट बैंक चाहिए, उनको किसी का चाहिए, आपको किसी पार्टी संगठन का चाहिए, आपको किसी जाति का वोट चाहिए। लेकिन हमारी इस सरकार से उम्मीद है कि वो उस कानून को लाएगी, कि वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश सर्वप्रथम है, देश सर्वप्रिय है, देश की तरक्की होगी तभी हमारी तरक्की होगी। लेकिन बच्चे जब बढ़ते रहेंगे, आबादी बढ़ती रहेगी, आपको खाने को नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा, रहने को मकान नहीं मिलेगा, पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं मिलेगी, तो आप क्या करेंगे? फिर कहेंगे कि सरकार नौकरी नहीं देती, हम बेरोजगार हैं। बेरोजगार तो जब आप होंगे ही, जब 10-10, 15-15 बच्चे होंगे, 8-8, 5-5 बच्चे होंगे, तो बेरोजगार तो रहना ही निश्चित तौर पर है। अब आप देखिए, इस तरीके से पहले क्या था, पहले मकान होते थे, मकानों में लोग रहते थे, आज वो कबूतर वाले झोंपड़े में रहने शुरू कर दिया, क्योंकि जगह की कमियां होती जा रही हैं। पीने का पानी नहीं, आप देखिए गाजियाबाद की स्थिति क्या है, पीने का पानी नहीं है, गंदा पानी पीने को मिल रहा, आएगा कहाँ से? कुल हमारे पास 4.25% पानी है पूरे विश्व का, और 2.5% भूमि हमारे पास पूरे विश्व की, और 18% आबादी को हम वहन कर रहे हैं। तो कहाँ से सुविधा आएंगी? ये तो सबको सोचना पड़ेगा। जाति, मैंने पहले भी कहा, जाति पंथ धर्म मजहब से ऊपर उठ करके इस विषय के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर ये कानून आता है तो लगातार विपक्ष इसको जाति से जोड़ देता है,
उस पर क्या समझते हैं कि क्योंकि देश में लगातार कोई भी नया कानून आ रहा है उसका विरोध पहले ही कुछ तैयार कर लेता है। देखिए मित्र, मैंने आपको पहले भी कहा, जितना भी विपक्ष है इससे विरोध के लिए विरोध कर रहा है। इनका धरातल, इनकी जमीन खिसक चुकी है। जनता इनकी हकीकत को जान चुकी है कि इन्होंने 65 साल में 60 साल में क्या किया। विपक्ष ने सिर्फ विपक्ष ने एक दूसरे भाइयों को लड़ाया और अपनी राजनीति की, अपनी सरकारें बनाई और अपनी मलाई खाई। तो ये सब जान चुकी है जनता। तो इनका सबको नीचे इनकी जमीन खिसक चुकी है। इसलिए अब इनका सिर्फ काम रह गया है कि मोदी जी या सरकार कोई भी बिल बढ़िया से बढ़िया लेकर के आए, सिर्फ उसका विरोध करना है। समझ तो है नहीं है, समझ तो सिर्फ इनको उतनी है कि मलाई कैसे खाई जा सकती है, और वो मलाई जनता ने खानी बंद कर दी है इनकी। इसलिए सिर्फ हर बात का, हर बिल का विरोध करना है, समझना नहीं है। जैसे अभी आप देख लो किसान आंदोलन का चल रहा है, उसमें किसान कितने हैं आप जानते हैं, किसान कितने हैं। ठीक है, कुछ किसान भी हैं वो सब चले जाएंगे, वो बेचारे सब समझ रहे हैं धीमे धीमे, और 5 दिन से जाना भी शुरू हो गए। अब कौन लोग रह गए जो शर्जील इमाम को रिहा कराना चाहते हैं और किस किस को रिहा कराना चाहते हैं। आप देखिए उनका किसानों से क्या लेना देना है। खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, उनका किसानों से क्या लेना देना है। कह रहे हैं इंदिरा ठोक दी, मोदी को भी ठोक देंगे, कनाडा में ठोक दे। क्या है वो किसान है? वो किसान नहीं है, वो देश विरोधी लोग हैं। किसान ये सब कुछ कर ही नहीं सकता। निश्चित तौर पे हमारे देश का किसान राष्ट्रभक्त किसान है, और जब राष्ट्रभक्त किसान होता है तो वो देश की किसी भी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी भी गलत बात को पसंद नहीं करता। तो जो लोग बैठे हुए हैं सब अराजक लोग हैं, ये सब चले जाएंगे धीमे धीमे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको लगता है जनसंख्या नियंत्रण के लिए और जनसंख्या का एक सुव्यवस्थित ढंग हो, उसके लिए मोदी सरकार काम कर रही है? जिस तरीके से सीए और एनपीआर की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है मोदी सरकार। देखिए ये सरकार बहुत जागरूक सरकार है और चिंतित सरकार है। इस सरकार को देश की चिंता है कि देश का भविष्य कैसे उज्जवल हो, देश में रहने वाले नागरिकों का भविष्य कैसे उज्जवल हो। ठीक है, हम सरकार में नहीं हैं, नहीं हम नहीं है, मतलब मैं नहीं हूँ सरकार में, तो मुझे जानकारी नहीं है सरकार किस तरीके से अंदर अपना प्रावधान चला रही है, क्या तैयारी कर रही है। लेकिन मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि सरकार इस पर जागरूक है और अच्छी तरह से जागरूक है, और इसमें मंथन चल रहा होगा निश्चित तौर पे, और बहुत जल्दी सरकार इस कानून को लाएगी, मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मोदी जी में दम है इस कानून को लाएं। देखिए मोदी जी में भी पूरा दम है, सरकार में भी पूरा दम है, और देश के राष्ट्रभक्तों में भी पूरा दम है, और आप में भी दम है। कैसे दम नहीं है? मैं फिर बार बार वही कह रहा हूं कि हमको जाति, धर्म, पंथ, मजहब से ऊपर उठ करके इस कानून के बारे में सोचना होगा। ये किसी एक जाति का, धर्म की बात नहीं है, ये तो समान रूप से समान लोगों पर, हर किसी व्यक्ति पर लागू हो। इसलिए हमारा ये चिंतन है, किसी एक समाज जाति के लिए नहीं है। अभी तक आप किस तरीके के अवेयरनेस कर चुके हैं, लोगों को कैसे अवेयर कर रहे हैं कि वो खुद से भी सामने आए? देखिए जब हमने 7 साल पहले इस संगठन को शुरुआत किया था तो लोग हमें सही नहीं मानते थे, लोग हमारी मजाक उड़ाते थे। लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे समय व्यतीत हो गया, लोग जागरूक होते चले गए। आज हमारे साथ में देश के कई लाख लोग जुड़ चुके हैं। अभी हमने इस कोरोना काल में भी हमने जिला कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन दिया था प्रधानमंत्री जी के नाम, तब भी हमने 270 जगहों पर ज्ञापन दिया था। कोरोना काल में भी, कोरोना काल का समय और कोरोना की जो गाइडलाइंस थी उसको फॉलो करते हुए भी। लेकिन कोरोना से पहले हमने पिछले साल दिया था ज्ञापन, करीबन 450 जिलों में हमने ज्ञापन दिया था। टोटल हमारे देश में 710 जिले हैं, जिसमें हमने 410 जिलों में दिया था। और आज हमारे पास 22 राज्यों में संगठन बन चुका है भरपूर तरीके से, और हम उस संगठन को नीचे लेवल पर ले जाना चाह रहे हैं, और लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। आज आबादी कहाँ है? आप देखिए सब 2 बच्चों पे आ गए, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं है, नहीं समझ रहे। तो हमने उनको जगाना है, और वो जागेंगे का जो हम नीचे स्तर तक जाएंगे, लोगों को हम जगाएंगे। जो नहीं जगेंगे उनको कानून के तरीके से पालन करवाएंगे। यही हमारा आदेश है।